गजब। एक तरफ लाखों टीचर्स की नौकरी बचाने वाला एक ब्रिज कोर्स है जिसकी वेबसाइट तक लाइव हो चुकी है। हाँ, लाइव है। और दूसरी तरफ उस वेबसाइट पर जाके कोई अप्लाई ही नहीं कर सकता क्योंकि लिंक ही नहीं है। लिंक ही गायब है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 3 से 4 लाख बीएड डिग्री वाले प्राइमरी टीचर्स की। बिल्कुल, जिनकी नौकरी दांव पर लगी है। हाँ, और वो एक ऐसे दरवाजे पे खड़े हैं जिसकी चाबी कहीं खो गई है। बिल्कुल, और ये जो चाबी खोने की कहानी है, यही आज की हमारी चर्चा का विषय है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं बीएड शिक्षकों के लिए बनाए गए उस अनिवार्य 6 महीने के ब्रिज कोर्स की। पीडीपीट? हाँ, पीडीपीट यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जो आप कह सकती हैं समाधान भी है और अपने आप में एक पहेली भी। तो आज हमारा मिशन एकदम साफ है। हमें ये समझना है कि ये पूरा मामला है क्या। जी। एनसीटीई के नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट के इतने साल चले केस और नयास के कोर्स डिटेल्स, इन सबको जोड़कर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कोर्स क्यों जरूरी हुआ, ये किन के लिए है, और सबसे बड़ा सवाल, जब सब कुछ तय हो चुका है तो फिर ये प्रक्रिया रुकी हुई क्यों है। सही बात है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस पहेली को सुलझाने के लिए कि आज एक अप्लाई बटन क्यों गायब है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हाँ, 2018 में। हाँ, 2018 में जब ये सब शुरू हुआ था। सही कहा आपने। कहानी शुरू होती है 28 जून 2018 से। ओके। उस दिन एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक नोटिफिकेशन जारी करता है। इसमें कहा गया था कि बीएड डिग्री वाले कैंडिडेट्स भी अब प्राइमरी स्कूल यानी क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा। बस एक शर्त थी कि नौकरी मिलने के 2 साल के अंदर उन्हें एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। लेकिन ये फैसला लिया क्यों गया? क्या देश में प्राइमरी टीचर्स की सच में इतनी कमी हो गई थी? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्योंकि बीएड तो हमेशा से सेकेंडरी क्लासेस के लिए होता आया है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक नीतिगत भूल नहीं थी, ये शिक्षा जगत में 2 अलग-अलग दर्शनों का एक तरह का टकराव था। अच्छा, वो कैसे? एक तरफ था शिक्षक की उपलब्धता बढ़ाने का दबाव। कई राज्यों में टीचर्स की लाखों वैकेंसी थी। हाँ, ये तो है। और बीएड होल्डर्स का एक बहुत बड़ा पूल हमारे पास उपलब्ध था, तो सरकार को लगा कि ये क्विक फिक्स हो सकता है। और दूसरा दर्शन? दूसरा दर्शन था शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की जिद। प्राइमरी टीचिंग सिर्फ पढ़ाना नहीं है। सही बात है। ये बच्चों के मनोविज्ञान को समझना है, उनके साथ कनेक्शन बनाना है, खेल खेल में सिखाना है, जिसके लिए डीएलएड जैसा स्पेशल कोर्स होता है। एग्जैक्टली, जो इसी पर फोकस करता है। बीएड का करिकुलम तो किशोरों को टीनेजर्स को पढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, 6-7 साल के बच्चों को नहीं। जाहिर है, जो लोग प्राइमरी टीचिंग की स्पेशल ट्रेनिंग लेकर बैठे थे, डीएलएड वाले, उन्हें ये फैसला पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। तो यही से टकराव शुरू हुआ होगा। बिल्कुल, प्राइमरी शिक्षक संघों और डीएलएड कैंडिडेट्स ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे दी। उनका तर्क सीधा था, आप क्वालिटी के साथ समझौता कर रहे हैं। मामला पहले राजस्थान हाईकोर्ट गया, जहां 2021 में कोर्ट ने एनसीटीई के इस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये मनमाना है और शिक्षा के अधिकार कानून आरटीई एक्ट के खिलाफ है। लेकिन तब तक तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे कई राज्यों में इस नोटिफिकेशन के आधार पर हजारों भर्तियां हो चुकी थीं। हाँ, और यही सबसे बड़ी उलझन थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर 11 अगस्त 2023 को वो ऐतिहासिक फैसला आया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और 2018 के नोटिफिकेशन को पूरी तरह से रद्द कर दिया। पूरी तरह से? हाँ, इस एक फैसले ने उन सभी टीचर्स की नियुक्ति पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया जो बीएड के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे थे। उनकी जॉब एक झटके में अवैध हो गई? तकनीकी रूप से हाँ। तो क्या इसका ये हुआ कि 11 अगस्त 2023 को एक झटके में 3 से 4 लाख टीचर बेरोजगार हो गए, उनकी नौकरी चली गई? नहीं, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मानवीय और प्रैक्टिकल रुख अपनाया। अच्छा। कोर्ट को पता था कि इन टीचर्स की कोई गलती नहीं है, वो तो सिस्टम के बनाए नियम के तहत भर्ती हुए थे। सही बात है। उन्हें नौकरी से निकालने का मतलब होता लाखों परिवारों को संकट में डालना। और स्कूलों में अचानक टीचर्स की भारी कमी हो जाती। बिल्कुल, इसलिए कोर्ट ने उन्हें सीधे बाहर नहीं किया, बल्कि एक लाइफलाइन दी। Here's where it gets really interesting. तो ये लाइफलाइन क्या थी? ये लाइफलाइन सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2024 के अंतिम आदेश में दी गई। ओके। कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षक
28 जून 2018। जब नोटिफिकेशन आया था। हाँ, और 11 अगस्त 2023 जब उसे रद्द किया गया। इस अवधि के बीच नियुक्त हुए थे, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात थी उनके लिए। बहुत बड़ी, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी और सख्त शर्त जुड़ी हुई थी। और वो शर्त थी ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स। हाँ, जिसके बारे में 2018 के नोटिफिकेशन में भी कहा गया था। लेकिन इस बार ये शर्त बहुत क्लियर थी। कोर्ट ने कहा कि इन सभी टीचर्स को आदेश की तारीख यानी 8 अप्रैल 2024 से ठीक 2 साल के अंदर, मतलब 8 अप्रैल 2026 तक। एग्जैक्टली 8 अप्रैल 2026 तक ये ब्रिज कोर्स हर हाल में पूरा करना होगा। हर हाल में। अब शब्दों में कहा कि ये उनके लिए एक वन टाइम मौका है। अगर वो इसमें चूक गए तो उनकी अपॉइंटमेंट रद्द हो जाएगी, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी को लेकर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये कोर्स सिर्फ उन इन सर्विस टीचर्स के लिए है? जी, जो अभी नौकरी में है, जिनकी ज्वाइनिंग 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच हुई है। बिल्कुल। इसका मतलब अगर किसी की ज्वाइनिंग 12 अगस्त 2023 को हुई तो वो आउट है, भले ही उसका सिलेक्शन प्रोसेस पहले पूरा हो गया हो। एकदम सही। डेट्स को लेकर कोई रियायत नहीं है। जो इस विंडो के बाहर है वो इसके पात्र नहीं है। और वो लोग भी नहीं जिनका सिर्फ नाम लिस्ट में था। वो भी नहीं। जिनका नाम सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट में था लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला था, वो भी पात्र नहीं है। सिर्फ वही जो उस टाइम फ्रेम में रेगुलर सर्विस में थे। What's fascinating here is कि इस कोर्स का मकसद सिर्फ मौजूदा नौकरी बचाना है। बिल्कुल। NCTE की सूचना में ये बात साफ साफ लिखी है। अच्छा। ये ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ उनकी मौजूदा नौकरी को बचाने के लिए मान्य होगा। मतलब भविष्य में प्राइमरी टीचर की किसी भी नई भर्ती के लिए इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये DLED के बराबर नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये बस एक सुधारात्मक उपाय है, एक गलती को ठीक करने का तरीका। ओके। तो ये 6 महीना का कोर्स एक तरह की पेनल्टी तो नहीं कहेंगे, एक सुधार है। हाँ, एक सुधार। पर क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है एक सर्टिफिकेट लेने के लिए, या इसमें सच में कुछ दम है? क्योंकि इसे कराने की जिम्मेदारी NIOS को दी गई है। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को। ऑनलाइन होगा। देखिए, ये सवाल बहुत लोगों के मन में है, लेकिन अगर हम इसके सिलेबस को देखें तो ये सिर्फ औपचारिकता बिल्कुल नहीं लगता। इसका सिलेबस काफी सोच समझ कर तैयार किया गया है। अच्छा, हाँ, ताकि BEd और प्राइमरी टीचिंग के बीच के गैप को भरा जा सके। कोर्स को 7 मॉड्यूल में बांटा गया है। थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। अच्छा, जरा थ्योरी वाले हिस्से के बारे में बताइए, उसमें क्या खास है? थ्योरी में 4 मेन कोर्स है। जैसे एक कोर्स है कोर्स 522। ये सीधा सुप्रीम कोर्ट की चिंता पर निशाना साधता है। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड। बच्चों को समझना। हाँ, इसमें पियाजे और वाइगॉट्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को प्राइमरी क्लासरूम में कैसे लागू किया जाए, ये सिखाया जाएगा। ठीक वही चीज जो एक सामान्य BEd कोर्स में सतही तौर पर पढ़ाई जाती है। ओके। इसी तरह कोर्स 524 में भाषा, गणित और EVS जैसे विषयों को छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उसकी प्रैक्टिकल पेडागोजी सिखाई जाएगी। सुनने में तो ये कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक सवाल है, क्या 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स सच में एक टीचर की पूरी मानसिकता बदल सकता है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। जिसे BEd करने में 2 साल लगे हैं और जो टीचर पहले से फुल टाइम जॉब कर रहा है, उसके लिए ये कितना प्रैक्टिकल है? ये इस कोर्स की सबसे बड़ी चुनौती भी है। आप उस शिक्षक की जगह खुद को रख कर देखिए। एक तरफ नौकरी बचाने का दबाव, रोज स्कूल जाकर 6-7 घंटे पढ़ाना। सही बात है। और अब उसके ऊपर 6 महीने का एक गहन कोर्स, जिसमें असाइनमेंट भी है, ऑनलाइन क्लासेस भी है और इंटर्नशिप भी। ये तो बहुत मुश्किल होगा। ये मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थका देने वाला है। और ये जो प्रैक्टिकल वाला हिस्सा है वो ऑनलाइन मोड में कैसे होगा? क्या सिर्फ असाइनमेंट जमा करने होंगे? नहीं, प्रैक्टिकल हिस्सा काफी इंटेंसिव है। इसमें स्कूल आधारित गतिविधियां हैं, जैसे लेसन प्लान बनाना, बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार करना। फिर वर्कशॉप आधारित गतिविधियां हैं, जैसे माइक्रो टीचिंग का अभ्यास। मतलब पढ़ा कर दिखाना होगा? हाँ, छोटे ग्रुप्स में पढ़ा कर दिखाना होगा। और सबसे जरूरी कोर्स 527, जो है प्रैक्टिस टीचिंग। अच्छा। इसमें टीचर्स को अपनी ही क्लासरूम में कम से कम 10 लेसन प्लान पढ़ाकर दिखाने होंगे, जिसे एक मेंटर ऑब्जर्व करेगा और उसकी रिपोर्ट NIOS को भेजेगा। मतलब ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि असल में उन स्किल्स को सिखाने की एक ईमानदार कोशिश है जिनकी कमी कोर्ट ने बताई थी। बिल्कुल। ये काफी व्यापक लगता है। हाँ, कागज पर तो ये बहुत मजबूत और व्यापक कोर्स है। इसका इरादा नेक है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे लागू कैसे किया जाता है और टीचर्स इसे किस गंभीरता से लेते हैं। बिल्कुल।
क्या ये सिर्फ पास होने के लिए किया जाएगा या सच में सीखने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो हमारे पास एक कोर्ट का आदेश है, एक डेडलाइन है जो हर दिन नजदीक आ रही है। कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है और लाखों टीचर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल, वो अप्लाई बटन कहाँ गायब हो गया? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? NIOS ने इस कोर्स के लिए पोर्टल तो खोल दिया है, वेबसाइट लाइव है dledbr.nios.ac.in पर जाकर कोई भी कोर्स की पूरी जानकारी देख सकता है। हाँ, मैंने भी देखी है। लेकिन जहां अप्लाई नाउ या रजिस्ट्रेशन का लिंक होना चाहिए, वहाँ कुछ भी नहीं है। वहां कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत ही अजीब है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कोई टेक्निकल ग्लिच है या कोई बड़ा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों और अनुभव के आधार पर कुछ अंदाजे लगाए जा सकते हैं। एक बड़ी वजह हो सकती है अलग अलग सरकारी विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी, जैसे कि शिक्षा मंत्रालय, NCTE और NIOS। इन तीनों के बीच जब तक पूरी सहमति और प्रक्रिया तय नहीं हो जाती, NIOS पोर्टल शुरू नहीं कर सकता। और कोई वजह हो सकती है? दूसरी वजह हो सकती है फंडिंग और फीस का स्ट्रक्चर तय न हो पाना। अच्छा, पैसों का मामला। हाँ, इस कोर्स को चलाने में खर्च आएगा, तो इसकी फीस कितनी होगी, वो टीचर्स को देनी होगी या सरकार देगी या राज्य सरकारें देंगी, इन सब चीजों पर शायद अभी भी फैसला नहीं हुआ है। और जब तक ये सब तय नहीं होता, कोई भी सरकारी संस्था प्रक्रिया शुरू करने से हिचकिचाती है। तो कुल मिलाकर 30,000 से ज्यादा टीचर्स, जिनका डेटा तो सरकार के पास वेरीफाइड है, वो बस इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए तो घड़ी की सुई लगातार टिक टिक कर रही है। बिल्कुल, उनमें जबरदस्त बेचैनी है। सोचिए, उनकी नौकरी एक डेडलाइन पर टिकी है। सही बात है। उन्हें 2 साल में कोर्स पूरा करना है और प्रक्रिया शुरू होने में ही अगर 6-8 महीने निकल गए तो उन पर दबाव और बढ़ जाएगा। ये तो एक ऐसी दौड़ है जो अभी तक शुरू ही नहीं हो पाई है। हाँ, जबकि फिनिश लाइन पहले से तय है। एक गायब अप्लाई बटन ने पूरे मामले को अटका दिया है। तो चलिए आज की चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। जी। 2018 की एक पॉलिसी से शुरू हुई कहानी, सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले और लाखों बीएड शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए बनाए गए एक अनिवार्य 6 महीने के ब्रिज कोर्स से होते हुए आज एक गायब अप्लाई बटन पर आकर अटक गई। और ये एक बहुत ही खास और एक बार का मौका है। इसकी एलिजिबिलिटी की शर्तें बहुत सख्त हैं। बिल्कुल। और इसका सिलेबस भी काफी व्यापक है, जो बीएड और प्राइमरी टीचिंग के बीच के खाई को पाटने के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ। लेकिन ये सारी अच्छी बातें फिलहाल एक प्रक्रियात्मक देरी की वजह से थमी हुई हैं। और इसने इन सभी टीचर्स को बहुत बड़ी चिंता में डाल दिया है। बिल्कुल, ये व्यवस्था इन शिक्षकों के लिए समय के खिलाफ एक दौड़ बन गई है। कोर्स खुद उनकी नौकरी बचाने का एक पुल है, एक ब्रिज है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया में मौजूदा कंफ्यूजन एक ऐसी दीवार है जिसे उन्हें पहले पार करना होगा। सही। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाके छोड़ता है। पिछली नीतिगत गलतियों को सुधारने और कानूनी डेडलाइन को पूरा करने की हड़बड़ी में हमारे प्रशासनिक सिस्टम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि समाधान की प्रक्रिया खुद एक नई समस्या न बन जाए। वो प्रक्रिया उन लोगों के लिए सहज और स्पष्ट कैसे हो जिनकी मदद के लिए उसे बनाया गया है, न कि उनके